हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो क्या आप लोग गेस कर सकते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? तो थोड़ा बहुत तो आप लोगों को आइडिया हो ही गया होगा कि आज 2 अक्टूबर है और इसी से रिलेटेड आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो बच्चों को ये बताना कि 2 अक्टूबर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, इतनी इम्पॉर्टेंट डेट क्यों है, यह बहुत ज़रूरी है। और अगर हम इसको शुरू से ही बताएं बच्चों को तो वो उनके मेमोरी में, वो इनके लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो क्या आपको पता है बच्चों, 2 अक्टूबर को किसी का बर्थडे होता है। जैसे आप लोगों का बर्थडे आता है तो ऐसे बहुत से बच्चों का बर्थडे अक्टूबर में भी आता होगा। ऐसे ही किसी इम्पॉर्टेंट पर्सन का बर्थडे वो 2 अक्टूबर को आता है और उनका नाम है श्री महात्मा गांधी जी, और उनको फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। तो श्री महात्मा गांधी जी जो है अपना बर्थडे हमारे कंट्री के 2nd प्राइम मिनिस्टर के साथ वो शेयर करते हैं। और 2nd प्राइम मिनिस्टर का जो नाम है, हमारा नेम है, वो है श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। तो 2 अक्टूबर को 2 बर्थडेज होते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं हमारी कंट्री के। वो हैं श्री महात्मा गांधी जी, और जो हमारे 2nd प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। तो क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी जी इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं और क्यों इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है? तो आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इनको फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है ये भी डिस्कस करेंगे। तो क्या आपको पता है कि इनके नाम पे ऑल ओवर इंडिया में 53 मेजर रोड्स हैं और आउटसाइड इंडिया 48 मेजर रोड्स हैं। तो कितने ये इम्पॉर्टेंट हैं, इससे आपको ये आइडिया लग गया होगा। और ये भी आपको मैं बताती हूँ एक इम्पॉर्टेंट बात कि इनको बापू भी कहा जाता था। जैसे इंग्लिश में हम इनको फादर कह रहे हैं, तो हिंदी में इसको आप ट्रांसलेट करेंगे तो इन्हें बापू कहा जाता था। और ही वॉकड अराउंड 18 किलोमीटर्स इन अ डे थ्रू आउट हिज लाइफ। मतलब उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में वो कम से कम 18 किलोमीटर तो वो रोज़ चलते थे, जो कि इक्वल है ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड ट्वाइस। इसका मतलब है कि वो इतना चले कि अगर आप इसको इक्वल करेंगे तो इसका मतलब है उन्होंने वर्ल्ड को 2 बारी घूम लिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ही ट्रैवल्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड बट ही नेवर ट्रैवल्ड इन एन एरोप्लेन। तो ये भी कितना शॉक्ड है ना कि उन्होंने पूरा जो वर्ल्ड है वो घूम लिया, बट उन्होंने एरोप्लेन के बिना ही घूम लिया। और आपने देखा होगा कि जो हमारे इंडिया के करेंसी नोट हैं उनमें गांधी जी की फ़ोटो है। तो वो जो कैप्चर की गई वो मिरर इमेज है, और उसको वो कैप्चर किया गया 1946 में। क्योंकि वो कोई ड्राइंग नहीं है नोट में, वो एक मिरर इमेज है जो कि कैप्चर की गई 1946 में और प्रिंट की गई नोट में 1996 में। So Gandhiji was truly a man of simple living and high thinking, and he always tried to follow the principle of truth and peace. So let's celebrate the birthday of Mahatma Gandhi, and we will give a tribute by doing some art and craft activity for him. So आप सबको पता होगा कि चरखा जो था वो गांधी जी ने इन्वेंट किया था, और चरखा से जो है कपड़े बनाए जाते थे। तो ये फर्स्ट इन्वेंशन थी इंडिया की, एक जिससे जो है कपड़े जो है स्टिच किए जाते थे। तो ये हम आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी की तरह हम इसको बनाएंगे और सीखेंगे कि कैसे चरखा बनाया जाता है। तो चरखा बनाने के लिए आपको सबसे पहले आइसक्रीम स्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको 6 आइसक्रीम स्टिक की ज़रूरत पड़ेंगी। आप प्लेन भी ले सकते हैं, नहीं तो कोई भी कलर्ड आइसक्रीम स्टिक ले सकते हैं। आपको शीट की ज़रूरत पड़ेगी, एनी कलर्ड शीट और अ वाइट शीट, और फेविकॉल, और फेविकॉल और थ्रेड की ज़रूरत पड़ेगी, और एल्स यू कैन टेक कॉटन एज वेल। तो सबसे पहले आपको स्टिक को ऐसे स्टिक पे फेविकॉल लगानी है, और आपको ऐसे पेस्ट कर देना है।
सो इस तरीके से आपको आइसक्रीम स्टिक्स को पेस्ट कर देना है। पहले हमने इसको एक स्टैंडिंग लाइन में लिया है, फिर एक स्लीपिंग लाइन में लिया है और फिर 2 जो हैं स्लैंटिंग लाइंस हैं ऐसे क्रॉस कर दिया है। तो इस प्रोसेस में टोटल जो है 4 स्टिक्स यूज़ हुई हैं। इसके बाद आपको इसको ऐसे पेस्ट कर देना है, स्लीपिंग लाइन बनानी है और थोड़ी सी बड़ी बनानी है। तो यहाँ पे आपकी 2 स्लीपिंग लाइंस यूज़ होंगी, सॉरी यहाँ पे आपकी 2 आइसक्रीम स्टिक्स यूज़ होंगी। तो ये एक बड़ी सी स्लीपिंग लाइन बन जाएगी और यहाँ पे आपको थ्रेड लगाना है। तो आप थोड़ा मोटा भी ले सकते हैं थ्रेड, और नहीं तो आप कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो थ्रेड के लिए आपको यहाँ पे पहले आप फेविकॉल लगा दें थोड़ी थोड़ी सी, और आपको ऐसे ऐसे लेके जाना है थ्रेड को, जिस शेप में मैं फेविकॉल लगा रही हूँ। तो ये जो हमारा चरखा है वो बनके तैयार है। आपको थ्रेड दिख रहा होगा, इस तरीके से आपको थ्रेड लगाना है। तो टोटल 6 स्टिक्स का यूज़ हुआ है, 1 2 3 4 5 6। सो पेरेंट्स, आई होप कि आपको ये आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी अच्छी लगी होगी। सो जो बच्चे जो अभी क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों का प्ले स्कूल में एडमिशन नहीं कराया था, तो दिस इज़ द रीसेंट एक्टिविटी जो कि प्ले स्कूल में कराई जा रही है और जो कराई गई है पीछे। तो आप भी अपने बच्चों को ट्राई करा सकते हैं। टॉडलर्स के लिए बहुत ही लर्निंग है, क्योंकि इससे उनको पता लगेगा कि 2 अक्टूबर हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट डेट क्यों है और किन इम्पॉर्टेंट लीडर्स का जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये बहुत से बच्चों तक पहुंच पाए और बहुत सी पेरेंट्स तक पहुंच पाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विल मीट यू इन दी नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू।